शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुलबर्ग, कलमा चौक और अतराफ में तेज़ बारिश। शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, मॉल रोड पर हल्की बारिश, ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम दिल फरेब हो गया। मज़ीद जानते हैं सोहेल कैसर से। बताइए सोहेल। सोहेल, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सोहेल, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर की, और बारिश के बाद शहरी इस वक्त रोड्स पर खाने पीने की अशिया के लिए तगदो कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो वर्किंग आवर्स हैं। इसमें मतलब बारिश का मतलब ये तो नहीं कि कामकाज छोड़ के बंदा जो है खाने पीने की अशिया। नहीं सोहेल, लाहौरियों का ये वतीरा है, या समझ लें जिंदा दिलाने लाहौर का ये काम है कि जब बारिश होती है समोसे पकौड़ों की दुकानों पर पहुंच जाते हैं। अब वो देखिए, बारिश का तो मौसम तो बना हुआ है और कुछ शहर के इलाकों में हल्की बारिश देखने को भी मिली है कहीं पर। मतलब तेज बारिश तो नहीं कह सकते, मामूली से थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई, कुछ बूंदाबांदी का सिलसिला भी चलता रहा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये बात हुई है कि कुछ हफ्ते पहले तक यूं लग रहा था कि जैसे मौसम बहार का पत्ता ही साफ हो चुका है, इसलिए कि सर्दियों के फौरन बाद गर्मी जो है बहुत तेज गिरफ्तारी के साथ पेशकदमी कर रही थी और लगता ऐसे ही था कि सर्दियों से हम बराह रास्त मौसम गर्मा में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि दो सिस्टम आए। इस सिस्टम से पहले भी एक सिस्टम आया जिसमें 19 और 20 फरवरी को अच्छी बारिश थी पंजाब भर में और मुल्क के दीगर शहरों में भी। उसके बाद ये दूसरा सिस्टम है जो 25 मार्च से जिसने प्रिवेल किया है पंजाब के बेशतर इलाकों में, जिनमें लाहौर भी शामिल है। तो इस सिस्टम के नतीजे में बहुत ही खूबसूरत मौसम, और इस वक्त लग रहा है कि वाकई मौसम बहार का मौसम हमें एक मरतबा फिर एंजॉय करने को मिल गया है। वरना तो हम मतलब थोड़ा सा वरीक थे कि पता नहीं मौसम बहार इस मरतबा मिलता है या नहीं। सो सूरत हाल ये है जी कि शहर की फिजाएं जो है उन पर बदस्तूर जो बादलों का तसल्लुत है वो कायम है और बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की सी ठंडी सी हवा भी चल रही है, खुनकी का एहसास भी है। तेज रफ्तारी से बढ़ती हुई जो गर्मी की शिद्दत है उसको भी ब्रेक लग गई। और उससे भी बहुत अच्छी बात ये हुई कि जो हमारी गंदम और चने की फसल है जी, उसके हवाले से बहुत खदशात पैदा हो रहे थे कि अगर इसको पानी ना मिला, कम अज कम इन दोनों फसलों को 3 पानी लगाने की जरूरत है, जिनमें से 2 तो पूरे हो गए। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तीसरा पानी भी लग जाएगा तो उसकी पैदावार में भी इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। काश्तकारों को जो नुकसान का खदशा था वो भी दूर हो गया है। सो मौसम वाकई इस वक्त बहुत खूबसूरत है लाहौर का, और कभी रिमझिम शुरू हो जाती है कभी खत्म हो जाती है। लेकिन जो बादल हैं उनका मिजाज लग रहा है कि कम से कम आज तो वो आज रात तक तो वो जाने वाले नहीं हैं। कल शायद थोड़ा बहुत जो है वो रखते सफर बांधने की तैयारी शुरू कर लें। और इनकी यहाँ मौजूदगी का एक और बहुत फायदा ये भी हुआ कि जो रमजान मुबारक की आमद है तो उसमें वो भी उसका आगाज भी ठंडा ठार होने के भरपूर और कवी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद फिर से गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इब्तिदा जो है रमजान मुबारक की वो काफी। सोहेल हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है, और ये भी बताएंगी हमें सामे सईद के रोड्स पर क्या सूरत हाल है, शहरी इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सामे बताइए आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रही हैं? लाहौर के मौसम की तो शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया है। सर्दी की शिद्दत जो है वो बाहर महसूस की जा रही है। आसमान पर ताहाल भी सुरमई बादलों का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। ताहाल, डेविस रोड, माल रोड, शिमला पहाड़ी के अतराफ में हल्की बूंदाबांदी जारी है, जबकि गुलबर्ग और कलमा चौक पर जो है वो तेज बारिश बरस रही है। अलबत्ता लाहौरिये भी जो है वो इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला आज जारी रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए हैं। अलबत्ता शहर लाहौर का मौसम तो दिल फरेब हो गया और लाहौरिये भी इस मौसम को जो है वो खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बाहर ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 85% तक जा पहुंचा है। जी आपका बहुत शुक्रिया सामिया और सुहेल कैसर, आप हमें शहर के मौसम बारे तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं मिशन ज़ीरो प्लास्टिक पंजाब की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अहद है ये और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। मरियम नवाज़ का कहना था कि माहौल को प्लास्टिक और मुज़र सेहत अशिया से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। आपको बताएं कि मिशन ज़ीरो प्लास्टिक पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये अहद है, जबकि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम। मरियम नवाज़ का कहना था कि माहौल को प्लास्टिक और मुज़र सेहत अशिया से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। मिशन ज़ीरो प्लास्टिक पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ये अहद है, जबकि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। सूबे के 9 बड़े अजला में यह काम किया जाएगा। प्लास्टिक से पाक शहर और माहौल बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब पुरअज़्म है और इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से बड़ा कदम यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की। और इस हवाले से आपको बताएं कि इससे पहले भी पंजाब हुकूमत ने काफ़ी इक़दाम किए। अब मौजूदा इक़दाम बारे तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन बताइए। ट्रेडर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मंजूरी के बाद हुकूमत का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का क़याम अमल में लाया गया। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 25 फरवरी को लाहौर से डेस्क का आगाज जो है वो किया गया है। इसी तरह गुजरावाला और सियालकोट 27 और 28 फरवरी, जबकि मुल्तान और भावलपुर में 4 और 5 जो है मार्च को प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क का टाइम होगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क डेरा गाजी खान और फैसलाबाद 7 और 11 मार्च, इसी तरह जंग और रावलपिंडी में 12 और 15 मार्च सेंटर जो है वो फंक्शनल कर दिए जाएंगे। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए डेस्क के लिए वेबसाइट भी जो है हुकूमत की तरफ से लॉन्च कर दी गई है। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर कहा कि पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए पुरअज़्म है और माहौल को प्लास्टिक और दीगर मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागज़ीर अमर है। उस पर जो डायरेक्शन दी गई है इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताहाल इल्तवा का शिकार। सूबाई हुकूमत को 1 साल मुकम्मल, लेकिन बल्दियाती एक्ट तैयार न हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इज़हार बरहमी पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2024 में 5 बार तरामीम का उज़र पेश किया। ज़राए के मुताबिक 2025 में सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का कवी इम्कान है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान बताइए। 10 साल गुजर गए, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार भी कर दिया है। इलेक्शन की तैयारी पूरी, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से 5 बार बल्दियाती एक्ट 2024 में तरमीम का उज़र पेश किया गया, जिसमें अब आइन के आर्टिकल 140(2)A और 219(D और इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट की दफा 219 के तहत इलेक्शन कमीशन सूबों में लोकल गवर्नमेंट से इंतखाबात करवाने का पाबंद है। जबकि ताहाल सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन बल्दियाती एक्ट तैयार ना हुआ। इस वाले से जरा ये बता रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में 5 बार तरमीम करने का उज़र इलेक्शन कमीशन को पेश किया, जिसमें वफाक समेत 3 सूबों और कंटोनमेंट में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, जबकि सूबा पंजाब में ताहाल बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। जरा ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 3 दफा हल्का बंदियां की, 2 दफा इलेक्टोरल ग्रुप्स की एनलिस्टमेंट की, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल देने के बावजूद सूबा में लोकल गवर्नमेंट से इंतखाबात का इनकार मुमकिन नहीं हो सका। लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हतमी मसौदा पंजाब असम्बली में जरूरी कानून साजी के लिए भिजवा दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियां का यह कहना है, जबकि कानून साजी का अमल
मुकम्मल होते ही रूल्स में भी बना दिए जाएंगे और कानून साजी के अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी का अमल शुरू करवाएगा। इसी सिलसिले में 2025 में सूबा भर में बलदियाती इंतखाबात का कभी इम्कान है। इस हवाले से कल एक बड़ी हेयरिंग हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरीट पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के इंतकाल से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा ने की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब शकील अहमद मियां इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए, जिसमें समाअत से पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए थे कि आइन के आर्टिकल के तहत 219 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाक और सूबों में लोकल गवर्नमेंट से इंतखाबात करवाने का पाबंद है। उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं होती, जबकि जब भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें कवानीन और तरमीम कर देती हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को तमाम इलेक्शन का अमल दोबारा शुरू करना पड़ता है। तीनों सूबों और कंटोनमेंट में इंतहाई जद्दोजहद के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का इनकाद कामयाबी से करवाया। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद सूबों की जिम्मेदारी है, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करते हुए बताया कि मुख्तलिफ औकात में इस वक्त सूबाई हुकूमतों ने सुबह में 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 3 दफा हल्का बंदियां कराई, इनलिस्टमेंट कराई। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात के लिए शेड्यूल देने के बावजूद सुबह में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात का इंतकाद मुमकिन नहीं हो सका। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मौजूदा सूबाई गवर्नमेंट ने हुकूमत संभालते ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर काम शुरू कर दिया था, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स का फीडबैक जरूरी होता है। लिहाजा अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हतमी मसौदा पंजाब असम्बली में जरूरी कानून साजी के लिए भिजवा दिया गया है। जो ही कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा तो कानून के तहत रूल्स भी बना दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन की सूबा भर में इंतखाबात के इनकाद के लिए हर किस्म की मुआवनत के लिए भी तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर वादिया कर दिया है कि सूबाई हुकूमतें पंजाब में कानून साजी का अमल फौरी मुकम्मल करवाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन कानून के तहत फौरी हल्का बंदी का अमल शुरू करे और सूबा में फौरी इंतखाबात का इनकाद को यकीनी बनाए। जी, आपका शुक्रिया। एहतसाब अदालत तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। ड्यूटी जज कैसर नज़ीर भट्ट ने रेफरेंस पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही के नुमाइंदे इनवार हुसैन एडवोकेट ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। अबू बकर तारिक से समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं, बताइए अबू बकर। अबू बकर से इस बारे अपडेट लेंगे। एहतसाब अदालत तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का यह रेफरेंस है और चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है। समाअत का अहवाल जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर बताइए। अबू बकर अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। एहतसाब अदालत तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का यह रेफरेंस है। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। ड्यूटी जज कैसर नज़ीर भट्ट ने रेफरेंस पर समाअत की है। चौधरी परवेज इलाही के नुमाइंदे इनवार हुसैन एडवोकेट ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है। समाअत को 12 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत है तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का यह रेफरेंस है। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है। ड्यूटी जज कैसर नज़ीर भट्ट ने रेफरेंस पर समाअत की है। मैट्रिक इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार 151 सुपरिटेंडेंट और डेप्टी सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका असातिज़ा को तहरीरी जवाब के साथ ज़ाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया। ड्यूटी से इनकार करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 4 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इसी सिलसिले में जो असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई जा रही थी, लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी में बात की जाए तो 150 के करीब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट है इनकी जानिब से ड्यूटियों से इनकार किया गया था, जिसको देखते हुए इनको अब शोकाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है, जिसमें 50 के करीब सुपरिटेंडेंट है और 100 के करीब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जिनको ये शोकाज जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी और बोर्ड हुकाम का कहना है कि इम्तहानी ड्यूटियों से किसी सूरत भी कोताही जो है काबिल कबूल नहीं है। जो असातिज़ा बगैर किसी रीजन के ड्यूटी देने से इनकार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये 150 जिनको शोकाज जारी करने हैं ये तमाम की तमाम खवातीन असातिज़ा हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया।